जो परसों हम लोगों ने क्लास की थी, कम्युनिकेशन की लास्ट क्लास की थी, उसमें हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन पे पहुंच गए थे, है ना? ध्यान है सबको? सबको ध्यान है? हम लोगों ने इक्वेशन पे पहुंच गए थे हम लोग, और वो इक्वेशन क्या थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की? V कैपिटल MT, है ना? ये किसके इक्वल था? इट इज इक्वल्स टू VC साइन ओमेगा CT प्लस VM/2 कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा MT। सॉरी, इसको थोड़ा करें। ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T माइनस VM/2 कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। यही एक्सप्रेशन थी ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की? यही एक्सप्रेशन थी? ओके। इसमें मैंने तुम्हें बताया था, जब हमने बात खत्म की थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो AM वेव जा रही है, ये AM वेव है हमारी। ये जो VMT करके लिखा है ये AM वेव है। इस AM वेव में कितने पार्ट हैं? सबसे पहले तो ये हमारा है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल, अच्छा, ये ओमेगा C प्लस ओमेगा M, ओमेगा C के मुकाबले ओमेगा M बहुत कम है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये ओमेगा C के ही बराबर है, लेकिन ओमेगा C से एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अपर साइड बैंड, USB, अपर साइड बैंड। और ये ओमेगा C माइनस ओमेगा M वाला टर्म है, ये इसको मैंने बताया था, इसको कहते हैं लोअर साइड बैंड। तो आखिर में हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर हम एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की बात करें तो उसमें अगर हम देखें तो एक तो ये कैरियर जा रहा है ओमेगा C, कैरियर जा रहा है, साथ ही ये हमारा अपर साइड बैंड जा रहा है USB, ये हो गया आपका ओमेगा C प्लस ओमेगा M, और ये हमारा हो गया लोअर साइड बैंड LSB, और ये पॉइंट हो गया ओमेगा C माइनस ओमेगा M, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये AM की बैंडविड्थ है 2 ओमेगा M। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है वो हमेशा होती है 2 ओमेगा M। बैंडविड्थ इज ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। जो भी हम मैसेज सिग्नल यूज़ कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन में, उसकी फ्रीक्वेंसी का जो ट्वाइस है वो उस AM वेव की बैंडविड्थ होती है। यहाँ तक बात हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है? अब इसी को हम आगे, इस रिज़ल्ट को आगे यूज़ करेंगे। उससे पहले एक दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट है, उसको और सुन लो, फिर हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारा कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म, वो कहलाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको M से डिनोट करते हैं। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करें तो हम लिख देंगे इसको MA, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स है क्या? बेसिकली मैंने आपको बताया मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरियर सिग्नल अपनी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो अब कितने % कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी किया मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, वो हमें चेक करने के लिए एक पैरामीटर यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मीन्स अप टू हाउ मच डेप्थ द कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। कितने डेप्थ तक
अब मान लो कि कैरियर सिग्नल की 50% करेक्टरिस्टिक केवल चेंज हुई है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स केवल 50 है, 0.5 है, 0.5 है, और परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन 50% हो गया। अगर कैरियर सिग्नल की करेक्टरिस्टिक्स 80% चेंज हो गई है तो हम कहेंगे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.8 है और परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन 80% है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पे है क्या? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज a parameter which denotes up to how much depth the signal is being modulated. The signal is being modulated. ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन है कि कितनी डेप्थ तक कैरियर सिग्नल जो है वो अपनी करेक्टरिस्टिक मैसेज सिग्नल के साथ मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर चुका है। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेसिकली होता क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज MA, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ maximum amplitude of message signal VM upon maximum amplitude of carrier signal. MA is equals to modulation index for amplitude modulation. MA का मतलब it is the ratio of maximum amplitude of message signal upon maximum amplitude of carrier signal. ठीक है, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। क्लियर है बात? अब ये कैसे होता है ये भी अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज अ पैरामीटर। भाई कोई भी प्रोसेस हम कर रहे हैं तो हमको एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा कि अगर हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो कितना % सिग्नल मॉड्यूलेट हुआ। आपने अगर मुझसे कुछ पढ़ा तो कितने % आपने सीखा, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। और अभी तो हमने इसका ये फार्मूला आपको बता दिया कि इट इज़ द रेशियो ऑफ VM अपॉन VC। एक्चुअल में क्या है वो अभी हम और आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको और आगे डिस्कस कर रहे हैं। इसी चीज़ को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को। सबसे पहले अब AM वेव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हमारा मैसेज सिग्नल है। ये हमारा मैसेज सिग्नल है VMT, और VMT बराबर क्या था जो हमने मैसेज सिग्नल लिया था? VMT इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा MT। यही हम लोगों ने लिया था मैसेज सिग्नल, और मैसेज सिग्नल था हमारा VM साइन ओमेगा T। तो एक साइनोसोडियल कर्व था ये इस तरीके से। और इसी के अकॉर्डिंग इसी सिग्नल के लिए हमने एक कैरियर सिग्नल को जनरेट किया था। वो कैरियर सिग्नल कैसा था? अब कैरियर सिग्नल को देखते हैं। ये हमारा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, S/G मतलब सिग्नल। अब हम कैरियर सिग्नल की बात करें तो कैरियर सिग्नल की इक्वेशन थी VCT इक्वल्स टू VC साइन ओमेगा CT। ये कैरियर सिग्नल की इक्वेशन थी। तो कैरियर सिग्नल भी हमारा साइनोसोडियल था, लेकिन ये कैरियर सिग्नल जो था ये हमारा कैरियर सिग्नल है, इसको हम लिखेंगे VCT। ये हमारा कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल।
अब तुम ये बताओ कि मैसेज सिग्नल हमने ऐसे बनाया और कैरियर सिग्नल ये बहुत पास पास बनाया है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जरा रीज़न बताओ मुझे। मैसेज सिग्नल में आप देखो मैंने टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा लिया है और कैरियर सिग्नल में टाइम पीरियड कम है। यहाँ पर देखो टाइम पीरियड ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइम पीरियड है और यहाँ पर टाइम पीरियड केवल इतना है। उसका रीज़न ये है कि कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैसेज सिग्नल से काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से टाइम पीरियड, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो टाइम पीरियड अपने आप कम हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों को हमने जब मिक्स किया तो जो एएम वेव जनरेट होती है वो किस तरीके की होती है उसको अब हम देखते हैं। एएम वेव, ये एएम वेव है, VMT, कैपिटल एम मैंने लिखा है, मॉड्यूलेटेड वेव। ये जो है ये एक लेवल हमने बना दिया कैरियर। ये वेव कुछ इस तरीके से जनरेट होती है। और सिमिलरली ये इस तरीके से एएम वेव जनरेट होती है। ये हमारा जो टर्म है ये है हमारा कैरियर, क्योंकि कैरियर प्लस इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल था। ध्यान करो मैंने कहा था एएम वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कैरियर का एम्पलीट्यूड प्लस इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल होता है। ये मैसेज सिग्नल का इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है, ये देखते जाओ, ये सब ये इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है और ये हमारा पीक एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो है ये पूरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है भाई, ये है VC और इसके ऊपर है VM, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये यहाँ पर कितना होगा, VM होगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना हो गया, जरा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया VC प्लस VM। देखते जाइए डायग्राम में, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, केवल इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक की बात करें, तो ये कितना हुआ, ये VC और इतना VM है। ये टर्म हो गया हमारा VC माइनस VM। जरा देख के बताओ मुझे, समझ में आया या नहीं आया? जरा बताओ, VC और VC माइनस VM, VC प्लस VM और VC माइनस VM, दोनों क्लियर हैं या मैं एक बड़ा डायग्राम बनाऊं? क्योंकि मुझे तीनों एक साथ दिखाने थे, इसलिए छोटा छोटा डायग्राम बनाना पड़ा। अच्छा मैं फिर से बना रहा हूं, ठीक है। ये मैसेज सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल। अब मैं यहां पर एक बार फिर से बनाता हूं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ये स्पेक्ट्रम है, ये किस तरीके से दिखाई दे रही है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो स्पेक्ट्रम है ये V कैपिटल M वेरिंग विद टाइम, और ये स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से आता है। अगर हम एक लेवल डिसाइड कर लें, ये हमारा कैरियर है, कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड है VC, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था कि AM वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है VMT, ये क्या होता है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड प्लस इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। तो VC के साथ VM और जोड़ना पड़ेगा हमको, तो इसके ऊपर हमने देखो VC के ऊपर VM जोड़ दिया। ये सिमिलरली ये एनवलप नीचे भी ऐसे ही आएगा, सिमेट्री बिल्कुल ऐसे बना दो। देखिए अब मैं क्या कह रहा हूं
ये इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल है ये सब, और ये हमारा ये पॉइंट जो है ये है हमारा पीक एम्पलीट्यूड, जिसको हम कहेंगे मैसेज सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड वीएम। यहाँ से यहाँ तक वीसी है, ये वीएम है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, वीसी प्लस वीएम, देख लो। और ये वीसी है, इतना वीएम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया ये डिस्टेंस, ये हो गई हमारी वीसी माइनस वीएम। वीसी से हमने वीएम को माइनस कर दिया। तो अगर हम एएम वेव की बात करें तो एएम वेव में अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वीसी प्लस वीएम, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना है, वीसी माइनस वीएम। अब तुम लोगों को मॉड्यूलेशन इंडेक्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स m बराबर होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वी मैक्स अपॉन वी मिन, वी मैक्स अपॉन वी मिन। वी मैक्स कितना है, वी मैक्स सबसे पहले देखो होता क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एक बार मैं फिर से इसको लिखता हूँ। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिन, वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिन। अब वी मैक्स हमारा कितना है, वी सी प्लस वी एम, वी सी प्लस वी एम, और वी मिन कितना है, वी सी माइनस वी एम। ये नीचे वी मैक्स कितना, फिर वी मैक्स वी सी प्लस वी एम, और वी मिन कितना, वी सी माइनस वी एम। यहाँ वी एम से वी एम कैंसिल, ऊपर वी सी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2Vm अपॉन 2Vc। यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये आ गया Vm अपॉन Vc, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था डायरेक्ट, जो मैंने तुम्हें अभी डायरेक्ट बताया था वो मैंने अब समझा के बताया है। अब बताओ, देखो ऋषभ, अब बताओ आया कि नहीं आया। ओके, ये हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया, ठीक। अब इसके बाद अब हम ये रिजल्ट, अब हमने जहां एएम वेव की एक्सप्रेशन छोड़ी थी अब हम उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स समझ लिया, तो अब हम उस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब हम जा रहे हैं 5th स्लाइड पे, 5वीं स्लाइड पे। अब इक्वेशन हमारी क्या थी मॉड्यूलेटेड वेव की, VMT इज इक्वल्स टू VC cos ओमेगा CT प्लस VM cos, सॉरी ये साइन था, ये टर्म साइन था, इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, VC साइन ओमेगा CT, साइन ओमेगा CT प्लस VM cos VM by 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T माइनस VM by 2 cos ओमेगा M ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। ये एएम वेव की एक्सप्रेशन थी। अब इस एक्सप्रेशन में VMT हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स पढ़ लिया है, M बराबर होता है VM ओवर VC, तो VC साइन ओमेगा CT प्लस यहाँ VM की जगह हम लिख सकते हैं MA इंटू VC, क्योंकि MA बराबर होता है VM इंटू VC, अभी मैंने बताया है, तो VM की जगह मैंने लिख दिया MA इंटू VC बाई 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T माइनस यहाँ भी लिख दिया VM की जगह MA इंटू VC बाई 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा
m इंटू टी। ये हमारी AM वेव की मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म्स में फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? ओके। अब ये AM सिग्नल, अब हमने सिग्नल को देखो मॉड्यूलेट कर दिया, मॉड्यूलेशन कर दिया सिग्नल का, और सिग्नल का हमने जब मॉड्यूलेशन किया तो ये मॉड्यूलेशन करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आई। अब हमको इसको ट्रांसमिट करना है, और इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमने एंटीना यूज़ किया है। मान लो हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये एंटीना यूज़ किया है। अब हमने मान लिया वो जो एंटीना यूज़ किया है उसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, resistance of transmitting antenna is R। ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो रेजिस्टेंस है वो अगर हमने R ले लिया, तो अब तुम देखो अगर हम पावर लॉस कैलकुलेट करें, पूरे में पावर लॉस, तो सबसे पहले देखो ये हमारा कैरियर सिग्नल है, पूरे सिग्नल में कितनी पावर लॉस होगी। पहले तो ये देखो पावर लॉस PT, पावर लॉस अगर हम देखें तो ये तीन चीज़ों को मिला के बन रहा है। एक तो ये कैरियर है, ये कैरियर, ये लोअर साइड बैंड, ये अपर साइड बैंड। तो पावर लॉस हो रहा होगा तीन टर्म में। कहाँ कहाँ हो रहा होगा? पावर लॉस हो रहा होगा कैरियर में, है ना। टोटल पावर लॉस इज इक्वल्स टू पावर लॉस इन, भाई इस पूरे सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए पावर रिक्वायरमेंट भी तो चाहिए, पावर रिक्वायरमेंट भी है। तो टोटल पावर कितनी हो गई? पावर ऑफ कैरियर प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। अब तुम लोग ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैंने वहां लिखा है माइनस और पावर में दे रहा हूं प्लस में तीनों टर्म, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? जरा कोई बता सकता है? मैं कंफ्यूजन वाला पॉइंट समझ गया। मैंने यहाँ लिखा है माइनस और पावर में मैं तीनों को प्लस कर रहा हूँ। हाँ भाई, तीनों कंपोनेंट है, भले ही वो माइनस में है, तीन कंपोनेंट है, कैरियर, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। भले ही वो माइनस साइन है, लेकिन अगर तीनों को ट्रांसमिट कराना है तो बोझा तो तीनों का उठाना पड़ेगा ना। जब बोझा तीनों का उठाना पड़ेगा तो टोटल पावर तीनों का एडिशन होगी, माइनस नहीं होगी। माइनस कर दोगे तो गलती हो जाएगी, बोझा तो तीनों का उठाना है। तो इस वजह से ये हो गया। अब जरा पावर ऑफ कैरियर देखो कितनी है, P कैरियर। सबसे पहले हम कैरियर की बात करें। अच्छा, पावर हमको पता है, पावर क्या होता है? पावर हमेशा होता है V²/R। अब जरा कैरियर की बात करो, कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड कितना है? Vc। लेकिन यहाँ पर जो V होता है ये V पीक एम्पलीट्यूड नहीं होता है, ये Vrms वैल्यू होती है, Vrms²/Z। AC में मैंने तुम्हें बताया भी था। यहाँ पर Vc है पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू अगर ये है तो RMS वैल्यू कितनी हो गई? Vc है पीक वैल्यू, तो RMS वैल्यू हो गई Vc/√2। Vc/√2 ये पीक वैल्यू थी, एम्पलीट्यूड पीक Vc था, तो RMS वैल्यू हो गई Vc/√2। Vc/√2 का स्क्वायर/R। अगर इसको आप सॉल्व करो तो ये हो गया Vc²/2R। बताओ ये कैरियर की पावर क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ, पक्का? अच्छा, अगर हम कैरियर की बात हो गई, अब हम अपर साइड बैंड की बात करें। PUSB, पावर अपर साइड बैंड को ले जाने में कितनी पावर लग रही है, अब हम वो कैलकुलेट करें। तो अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड है MA × VC/2। पीक एम्पलीट्यूड कितना है देखिए, MA × VC/2।
तो पीक एम्पलीट्यूड अगर इतना है एम ए इंटू वी सी बाई टू, तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? √2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गई आरएमएस वैल्यू, और इसका स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो गया एम ए इंटू वी सी स्क्वायर अपॉन 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8R। और सिमिलरली अगर हम देखें लोअर साइड बैंड के लिए, तो ये भी यही चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड भी उतना ही है, एम ए इंटू वी सी अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन आर, यानी ये फिर हो गया एम ए इंटू वी सी स्क्वायर अपॉन 8R। और होना भी चाहिए, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को ले जाने में इक्वल पावर लगेगी, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अपर साइड बैंड का रियलिटी मीनिंग ये है कि जैसे मैंने ये कैरियर सिग्नल रखा, तो कैरियर से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल जा रहा है तो वो अपर साइड बैंड है, अगर कैरियर से लोअर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल जा रहा है तो वो लोअर साइड बैंड है। क्योंकि जब हमने एएम वेव की एक्सप्रेशन बनाई है तो उस एक्सप्रेशन में 3 टर्म आए हैं, कैरियर, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, ये 3 टर्म आए हैं। हाँ, एम ए का स्क्वायर, देखो एम ए का स्क्वायर करना भूल जा रहा हूँ मैं। बहरहाल यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, बोल दो यार एक बार, क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसी का यूज़ करते हैं टोटल पावर निकालने के लिए। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो टोटल पावर है, P total is the sum of PC plus power in LSB, power consumed in USB, power consumed in carrier, power consumed in LSB का power consumed in USB। अब हमने कैरियर की पावर अभी निकाली, P total, PT हम इसको लिख देते हैं, टोटल पावर, दिस इज टोटल पावर। कितनी टोटल पावर चाहिए? तो PT इक्वल्स टू PC, PC की वैल्यू कितनी थी? अभी हमने कैलकुलेट की VC स्क्वायर बाई 2R। अच्छा, लोअर साइड बैंड के लिए कितनी पावर चाहिए थी? MA स्क्वायर इंटू VC स्क्वायर अपॉन 8R। और अपर साइड बैंड के लिए भी इतनी ही पावर चाहिए थी, MA स्क्वायर VC स्क्वायर अपॉन 8R। अगर हम यहाँ पर और इसको देखें, PT इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, तो VC स्क्वायर अपॉन 2R और 1/8 जुड़ के हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया MA स्क्वायर VC स्क्वायर अपॉन 4R, है ना? अब यहाँ पर अगर हम PT में इसमें VC स्क्वायर बाई 2R कॉमन ले लें, VC स्क्वायर बाई 2R कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या? 1 प्लस MA स्क्वायर अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना। PT इक्वल्स टू VC स्क्वायर बाई 2R क्या था? ये तो PC ही था, कैरियर पावर थी, PC प्लस 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसको देख लो एक बार और फिर मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। एक बार देख लो इसको। क्लियर? क्लियर है? ओके, अच्छा, यहाँ से अब हम करंट का रिलेशन भी यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल एक बार करंट पे आया था, IIT में आया था ये क्वेश्चन, करंट का न्यूमेरिकल आया था। अब जरा देखो करंट के लिए,
अभी हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव कर ली है, पी टी इक्वल्स टू पी सी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। अच्छा, यहाँ से हम लिख सकते हैं पी टी अपॉन पी सी इक्वल्स टू 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। अच्छा, P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर अपॉन आर या आई स्क्वायर इंटू आर। तो PT को हम लिख सकते हैं टोटल करंट IT स्क्वायर इंटू एंटीना का रेजिस्टेंस R, जो हमने माना है। PT इक्वल्स टू IT स्क्वायर इंटू आर एंड PC इक्वल्स टू IC स्क्वायर इंटू आर। R से R कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। तो IT अपॉन IC की वैल्यू आ गई, IT अपॉन IC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एम ए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, इस पे क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है। जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, जरा उसको समझिएगा, ऐसे कैसे न्यूमेरिकल बोल के कराऊं? न्यूमेरिकल कर पाओगे, समझ पाओगे या नहीं? क्योंकि एक क्लास और लूंगा तो उसमें जितने IIT के क्वेश्चन हैं उनको कराऊंगा। चलो एक मैं बोल के न्यूमेरिकल कराता हूं। क्वेश्चन ये है, द एंटीना करंट ऑफ एन AM ट्रांसमीटर इज 8 एम्पियर। एंटीना करंट एक AM ट्रांसमीटर की 8 एम्पियर है। व्हेन ओनली द कैरियर इज सेंट, जब केवल कैरियर को। अच्छा, अभी इसको हम न्यूमेरिकल को अभी कराते हैं, पहले एक चीज़ और समझ लो। ये रिलेशन यहाँ तक क्लियर है? ठीक, चलो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं आगे। न्यूमेरिकल ये कह रहा है एंटीना करंट ऑफ अ AM ट्रांसमीटर इज 8 एम्पियर। एक AM ट्रांसमीटर है, उसकी एंटीना करंट इज 8 एम्पियर। एंटीना करंट 8 एम्पियर है व्हेन ओनली कैरियर इज सेंट। व्हेन ओनली कैरियर इज सेंट, जब केवल कैरियर को सेंड किया जाता है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, अब क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है बट इट इंक्रीजेस टू 8.9 एम्पियर व्हेन कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय अ सिंगल साइन वेव। अब क्या कह रहा है, ये एंटीना करंट ये 8 एम्पियर से 8.9 एम्पियर इंक्रीज कर जाती है जब कैरियर इज मॉड्यूलेटेड विद अ साइन वेव, जब कैरियर को मॉड्यूलेट किया जाता है साइन वेव के साथ। ठीक, अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज फाइंड द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब हमको ये निकालना है परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्वेश्चन समझ में आया? एक एंटीना, एक AM ट्रांसमीटर है, वो उसमें एंटीना करंट 8 एम्पियर है जब केवल कैरियर को सेंड किया जाता है, और ये एंटीना करंट इंक्रीज होके 8.9 एम्पियर हो जाती है जब कैरियर को मॉड्यूलेट किया जाता है एक साइनोसोडियल के वेव के साथ। तो अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देखो, एक AM ट्रांसमीटर है, ये AM ट्रांसमीटर है।
इससे केवल इस AM ट्रांसमीटर से जब केवल कैरियर सेंड किया जाता है, केवल कैरियर सेंड किया जाता है, तो उस टाइम करंट 8 एम्पियर है, यानी केवल कैरियर भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब इस टाइम जो करंट होगी वो केवल कैरियर करंट होगी। क्यों? क्योंकि अभी भेजा ही केवल कैरियर जा रहा है, भेजा ही केवल कैरियर जा रहा है। अच्छा, अब इसी ट्रांसमीटर से अगर कैरियर के साथ कैरियर को मॉड्यूलेट किया विद अ सिंगल साइन वेव, यानी मैसेज सिग्नल हो गया। सिंगल साइन वेव क्या हो गया? मैसेज सिग्नल। तो अब जो ये करंट आई, अब ये यहाँ तो केवल कैरियर को सेंड कर रहा था, अब ये जो करंट आई ये कैरियर के साथ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों होंगे। तो ये हो गई हमारी टोटल करंट, आई टोटल इक्वल्स टू 8.9 एम्पियर। और अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है आई टी अपॉन आई सी इक्वल्स टू √1 प्लस ma²/2। आई टोटल है हमारा 8.9 एम्पियर, क्योंकि जब मॉड्यूलेट करके भेजा जा रहा है तो कैरियर के साथ अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड दोनों ट्रैवल करेंगे। तो टोटल करंट हो गई हमारी 8.9 एम्पियर। और आईसी कितनी हो गई? 8 एम्पियर। आईसी 8 एम्पियर √1 प्लस ma²/2। इसको जरा सॉल्व करके ma की मुझे वैल्यू बताओ क्या होगी? ma की वैल्यू बताओ क्या आएगी? हाँ सही है, लगभग ये आएगी 0.68 के अबाउट। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगी 0.68 के अबाउट। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, तो परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन के लिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आया है उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो कितने परसेंट मॉड्यूलेट हुआ? 68%। दिस इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्लियर? एक बार बता दो भाई, सभी लोगों को क्लियर है? पक्का? एक सेकंड रुको जरा, ये सामने क्या कर, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है उसमें 3 चीज़ें जाती हैं, कैरियर, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। अब होता क्या है कि अगर हम देखें तो टोटल पावर जो AM को ट्रांसफर करने में जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका पावर का मैक्सिमम पार्ट कौन खाया जा रहा है? मैक्सिमम पार्ट तो कैरियर ही खाया जा रहा है। अगर हम यहाँ रिलेशन में देखें, टोटल पावर इज PT इज इक्वल्स टू PC1 प्लस ma²/2। ma²/2 यानी टोटल अगर हम बात करें तो PC प्लस ma² इंटू PC/4 प्लस ma² इंटू PC/4, यही तो है टोटल पावर। अब इस टोटल पावर में देखो ma की वैल्यू तो लेस देन 1 है, तो स्क्वायर और कम होगा और 4 से डिवाइड और हो रहा है, यानी ये वैल्यू तो PC से बहुत कम हो जाएगी, ये वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी, ये भी वैल्यू बहुत कम होगी। यानी लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड को ले जाने में जो पावर का खर्चा है वो बहुत कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो पावर खर्च हो रही है
लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड ले जाने में वो बहुत कम है। मेन पावर कहाँ खराब हो रही है? कैरियर में। अच्छा, अब एक चीज़ तुम ये सोचो कि कैरियर तो हमने मिक्स किया था सिग्नल के साथ, सिग्नल के साथ हमने कैरियर मिक्स किया था, यही तो किया था हमने। अब कैरियर के साथ अगर हमने सिग्नल मिक्स किया था और ये केवल कैरियर है, अच्छा कैरियर में तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, इन्फॉर्मेशन तो थी मैसेज सिग्नल में। तो अगर हम बात करें जो तीन चीज़ें जा रही हैं, कैरियर, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, तो कैरियर तो एक अलग सिग्नल था जिसको हमने जनरेट किया था, मैसेज सिग्नल के साथ मिक्स किया था। इसमें हमारे मैसेज सिग्नल की, हमारे ऑडियो या वीडियो सिग्नल की कैरियर में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। यानी ये तो ले जाना एक ज़बरदस्ती का बोझा है। तीन बोझे हैं जिसमें एक बोझे में कोई खास खबर नहीं है हमारे लिए, कोई खबर नहीं है, खास भी ना को कोई खबर ही नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी उसको हम सर पे रख के ले जा रहे हैं, है ना? तो ये तो हमारे लिए एक बोझा हुआ या नहीं हुआ? बताओ, मेरी बात समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ? जब ये हमारे लिए एक बोझा हुआ, कैरियर हमारे लिए एक बोझा हुआ, तो क्यों ना हम इसको यहीं पे छोड़ दें। ये भाई मॉड्यूलेट करने के बाद कैरियर LSB USB आया, अब कैरियर हमारे लिए बोझा हो गया, तो क्यों ना हम इस कैरियर को यहीं छोड़ दें, क्योंकि मैसेज तो हमारे इन दो पार्ट में है, मैसेज तो हम इसी से रिकवर कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं, ज़रा देखो, अब यहाँ से बात आती है टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी AM के अगर हम टाइप्स की बात करें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ लिख दो क्लियरली। तो इसमें एक चीज़ है कि हम, एक तरीका तो ये है कि हम सब कुछ भेज दें, तीनों टर्म भेज दें, होएगा बोझा है, बोझा भी भेज दें। तो इस टाइप के मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं, दोनों साइड बैंड जा रहे हैं, दोनों साइड बैंड जा रहे हैं, यानी डबल साइड बैंड, डबल साइड बैंड। डबल क्यों? दोनों साइड बैंड जा रहे हैं, डबल साइड बैंड विथ कैरियर, और साथ में क्या जा रहा है? कैरियर भी जा रहा है, विथ फुल कैरियर, विथ फुल कैरियर। इसको हम कहते हैं DSB। DSB का मतलब डबल साइड बैंड डैश FC। FC का मतलब विथ फुल कैरियर। यानी AM सिग्नल से जो ट्रांसमिट किया जा रहा है वो दोनों साइड बैंड तो जा ही रहे हैं, साथ में कैरियर भी भेज दिया। हालांकि वो एक अननेसेसरी बोझा था, लेकिन उसको भी भेज दिया। तो ये हो गया हमारे लिए डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर। लेकिन हमको एक बात पता है, हमको एक बात पता है, अब हम थोड़ा कंजूसी पे आ गए। ज़बरदस्ती का खर्चा क्यों करें, ज़बरदस्ती की पावर कैरियर को ले जाने में क्यों खर्च करें जब कैरियर में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो अब हमने क्या कर दिया, कैरियर को यहीं पे छोड़ दिया, कैरियर को दबा दिया। इसको कहते हैं सप्रेस कैरियर। सप्रेस कैरियर, कैरियर को सप्रेस करना। तो दूसरे टाइप का जो मॉड्यूलेशन होता है वो होता है डबल साइड बैंड। डबल साइड बैंड यानी साइड, दोनों साइड बैंड तो अभी भी जा रहे हैं, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं DSB SC। डबल साइड बैंड, SC का मतलब सप्रेस्ड कैरियर। अब हमने कहा थोड़ा कंजूसी करते जा रहे हैं। पहले पूरा कैरियर भेजा तो ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ा, रुपया इसलिए ज़्यादा खर्च करना पड़ा भाई, पावर ज़्यादा चाहिए थी।
तो हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया। अब हम थोड़ा और कटौती पे आ गए। अब हम ये सोच रहे हैं कि अभी दोनों साइड बैंड जो हमने बनाए थे वो दोनों हैं तो लगभग सिमिलर। अगर दोनों हैं सिमिलर तो अगर हम एक ही साइड बैंड को ले जाएं, दूसरे को ना ले जाएं, तो हो सकता है इसी से इंफॉर्मेशन रिकवर हो जाए। थोड़ा बहुत लॉस होगा लेकिन वो हम समझ जाएंगे कि ये जो बात लॉस हुई है इसका मतलब क्या है, और कटौती पे आ गए। तो अब हमने दो साइड बैंड के सॉरी कैरियर के साथ साथ एक साइड बैंड को भी सप्रेस कर दिया। तो अब केवल एक साइड बैंड ट्रांसमिट होके जा रहा है। इसको कहते हैं सिंगल साइड बैंड, यानी एक ही साइड बैंड जा रहा है और साथ ही साथ कैरियर सप्रेस है। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर यानी एसएसबी। एसएसबी का मतलब सिंगल साइड बैंड एससी। ठीक, कटौती करते जा रहे हैं खर्चे में, है ना। खर्चे में जब हमने कटौती की तो देखा अब नुकसान हो गया। एसएसबी तक आ गए, हमने कहा भैया और खर्चा कम हो जाए तो सिंगल साइड बैंड ही भेजें, लेकिन वहाँ पर थोड़ा नुकसान हो गया क्योंकि मैसेज थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया खर्चा कम करते करते। तो एक और नए टाइप का मॉड्यूलेशन फिर बाद में डिस्कवर किया गया। इसको कहते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। साइड बैंड मॉड्यूलेशन VSB। इसमें एक साइड बैंड, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में एक साइड बैंड पूरा जाता है और दूसरे का केवल कुछ हिस्सा जाता है। तो अगर हम देखें DSB SC में तो कैरियर हटा दिया, केवल हमारे दो साइड बैंड जा रहे हैं, LSB लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। कैरियर दबा दिया, यहाँ कैरियर भी था साथ में, यहाँ पे क्या था LSB भी था, सॉरी USB, LSB और कैरियर भी था। ये देखो कैरियर, यहाँ कैरियर को दबा दिया, यहाँ पर केवल एक ही साइड बैंड जा रहा है, या तो LSB जाएगा या USB जाएगा, और कैरियर भी दबा हुआ है, एक साइड बैंड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे लोअर चला जाए चाहे अपर चला जाए, यहाँ पर एक साइड बैंड पूरा जा रहा है और दूसरे का कुछ हिस्सा जा रहा है। ये टाइप होते हैं AM के। अब बताओ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूरा मैंने ख़त्म कर दिया है, अब आई बात। कभी कभी आदमी ज़्यादा कंजूसी करने लगता है ना, कभी कभी ये क्या नाम है अलीशा, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, 500 रुपये का पेट्रोल लगेगा, तो मैं कहता हूँ कार से क्यों जाऊँ यार, बाइक से ही चला जाऊँ, 100 रुपये में ही काम हो जाएगा। फिर सोचा कि बाइक से भी क्यों जाऊँ, बस तो जाती है सरकारी, 20 रुपये में ही पहुँच जाएंगे, है ना। लेकिन धक्के कितने खाते हुए जाना पड़ेगा वो तो बस में बैठने के बाद ही पता लगता है। चलो, अब ये बात हो गई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। अब इसके बाद जो दूसरा टर्म था वो था एंगल मॉड्यूलेशन। ना 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 ऋषभ, जब हम कैरियर को हटा देते हैं ना तो अब सिग्नल चैनल में पहुंच चुका होता है, क्योंकि ट्रांसमीटर से तो ट्रांसमिट कर दिया, सिग्नल पहुंच चुका चैनल में। अब चैनल का काम, चैनल को कैसे नॉइज़ रिमूव कराना है, तो वो चैनल का जब मैन्युफैक्चर होता है, जब वो बनाया जाता है तो उसमें नॉइज़ रिमूवल के लिए अलग सिस्टम बनाए जाते हैं, तो वहाँ की नॉइज़ वो अलग से रिमूव करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हाँ, ये भी बात सही है, चल के चले जाएं, मुस्कान सही कह रही हो, बात तो तुम्हारी ठीक है, चल के भी तो जाया जा सकता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एंगल मॉड्यूलेशन में जो हम लोगों ने देखा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं।
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम। एफएम में क्या होगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैंने आपको बताया जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो कैरियर सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड प्लस इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल के साथ वेरी करता है। यही तो मैंने बताया था। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ देखो VSB जो होता है ना, अंजलि एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं अभी, ये चीज़ तुम समझ लो। हाँ तुम्हारी बुक में कहाँ से होगा यार, वो कुमार मित्तल है ना। तुम्हारी बुक कौन सी है हर्ष? तुम्हारी बुक कौन सी है? कुमार मित्तल है ना। कुमार मित्तल अपने मतलब की बात केवल लिखते हैं, ठीक है, बहुत सी बातें वो स्किप कर जाते हैं। सेमीकंडक्टर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने स्किप की हैं पूरे सेमीकंडक्टर में, और बहुत सी बातें उन्होंने लॉजिक गेट्स में स्किप की हैं। अरे मैं बता तो रहा हूँ यार, दुनिया भर के क्यों बुक के नाम गिना रहे हो, SC वर्मा फलाना, मैं बता तो रहा हूँ, तुम कोई और बुक देख लो, ठीक है। चलो अब मैं FM जल्दी से बता देता हूँ। पता है ये जो बता रहा हूँ ये सब कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में बताया जाता है। SC वर्मा में भी ये नहीं लिखा है, ये लिखा है तुम्हारे जो कम्युनिकेशन की बुक आती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, उनमें ये सब चीज़ें गिवन रहती हैं। SC वर्मा में भी नहीं लिखा होगा। चलो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए। अच्छा एक चीज़ और, जैसे जो हमने कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल लिए थे वो हम जरूरी नहीं कि साइनोसोडियल लें हर बार, VC साइन ओमेगा CT और VC कॉस ओमेगा CT साइन लेना जरूरी नहीं है, हम इसको कॉस भी ले सकते हैं, कॉस ओमेगा CT, और मैसेज सिग्नल को हम ऐसे भी ले सकते हैं VM कॉस ओमेगा MT। वैसे मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं, इधर तुम लोगों को जो तुम्हारे सिलेबस में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन केवल उस रिलेशन तक पूछा जाता है PT इक्वल्स टू PC 1+MA²/2, या ये करंट वाला। इसके बाद ये डबल साइड बैंड है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, ये मैंने तुमको जानकारी के लिए बता दिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसीलिए आपकी 12th की किताबों में दिए नहीं रहते हैं, ठीक। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यहाँ पर क्या होता है, जो FM वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, FM वेव जो मॉड्यूलेट होने के बाद अब मॉड्यूलेशन हो गया, और जो FM वेव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हुई, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द FM वेव। यानी मॉड्यूलेशन के बाद, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद जो जनरेट हुई वो AM वेव है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बाद जो जनरेट हुई वो FM वेव है। जो FM वेव होती है हमारी, उसका जो इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड तो नहीं वेरी करेगा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कैरियर की फ्रीक्वेंसी प्लस इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, सॉरी इसको करेक्ट कर दूं मेरा, ओमेगा C प्लस VMT, और इसमें एक और टर्म आ जाता है KF कहलाता है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। यहाँ पर KF कहलाता है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ जो मॉड्यूलेटर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। ये होता है FM वेव में। तो FM वेव की जो एक्सप्रेशन होती है ना, वो क्या होती है, वहाँ पर जैसे FM वेव हमें लिखनी है तो इक्वेशन क्या होगी, V बराबर, अच्छा तुम्हें ध्यान होगा AM में मैंने तुम्हें बताया था कि एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती।
एफएम में एम्पलीट्यूड सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। यानी एफएम वेव की जो इक्वेशन होगी उसका एम्पलीट्यूड तो कैरियर का ही होगा। वहाँ पर क्या था, एएम में फ्रीक्वेंसी कैरियर की थी, यहाँ पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड तो कैरियर का ही होगा, लेकिन कॉस के साथ जो एंगल है ये थीटा, ये एंगल क्या होगा ये अभी हम निकालते हैं। अच्छा, हमने एफएम वेव की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी देख ली, ये हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब हमको ये पता है कि अगर हम ओमेगा की बात करें, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज़ इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी टी। ये रिलेशन तुम लोगों ने पढ़ा है, ये रिलेशन तुम लोगों ने पढ़ा है ना, ओमेगा बराबर डी थीटा ओवर डी टी और अल्फा बराबर डी ओमेगा ओवर डी टी। ये 11th में पढ़ाया जाता है। ओमेगा बराबर डी थीटा ओवर डी टी, तो यहाँ से हम डी थीटा बराबर ओमेगा इंटू डी टी, यानी अगर हमको थीटा निकालना है, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये तो हो जाएगा थीटा, और यहाँ पर ओमेगा की जगह ओमेगा इंस्टेंटेनियस, जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आई है ओमेगा आई इंटू डी टी। ये है हमारा एंगल निकालने का तरीका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, कि हम वो एंगल कैसे निकालें, क्योंकि एंगल मॉड्यूलेशन का ही एक टाइप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। तो इसी को अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई इंटू डी टी। और ओमेगा आई क्या है हमारा, ओमेगा आई अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखी थी, ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू वी एम टी और साथ में ब्रैकेट 1 डी टी। अब अगर हम इसको देखें, इसको इंटीग्रेट करें, थीटा बराबर, तो ये दो टर्म हो जाएंगे, एक टर्म तो हो जाएगा ओमेगा सी इंटू डी टी और दूसरे टर्म को अलग कर लो, वो क्या होगा के एफ। अच्छा, वी एम टी की वैल्यू क्या थी, वी एम टी की वैल्यू थी वी एम कॉस ओमेगा एम टी डी टी, सॉरी, है ना ये वी एम टी की वैल्यू थी। थीटा बराबर क्या हुआ, ओमेगा सी डी टी का इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो गया टी, ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटू वी एम, ये तो कांस्टेंट है, इनको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लें, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा एम टी अपॉन ओमेगा एम। ध्यान आ रहा है, ये एक्सप्रेशन होती है हमारी। तो वी सी बराबर, अब हम ये थीटा की वैल्यू वहाँ उठा के रख दें, तो वी जो आया था इट इज़ इक्वल्स टू वी सी कॉस, थीटा की जगह हमारा हो गया ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटू, उसी एक्सप्रेशन में हमने वी सी कॉस थीटा है तो थीटा की वैल्यू रखे दे रहे हैं, के एफ इंटू वी एम अपॉन ओमेगा एम इंटू साइन ओमेगा एम इंटू टी। ये देखिए, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, कुछ नहीं, मैथमेटिक्स ही तो की है मैंने, देख लो एक बार, एंगल निकालने का तरीका ही तो यूज़ किया है ना, पक्का। हाँ, लास्ट स्लाइड देख लो, ये लास्ट स्लाइड थी तुम्हारी, ये लास्ट स्लाइड थी, देखो ये इससे पिछली वाली स्लाइड थी, इसी के आगे हमने इसको डिराइव करके लिखा है, क्योंकि हमें एफएम वेव की एक्सप्रेशन में कैरियर का एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड तो कैरियर का ही रहेगा, एएम और एफएम में यही अंतर है, एएम और एफएम में यही अंतर है। ध्यान दो अंतर क्या है, एएम में क्या था कि जो मॉड्यूलेटेड वेव थी उसका एम्पलीट्यूड जो था वो
वो चेंज हो रहा था, फ्रीक्वेंसी कैरियर के सेम थी। यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। और वो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी कर रही है, ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू वी एम टी। तो हमने ओमेगा बराबर डी थीटा ओवर डी टी किया और वहीं से ये थीटा निकालने की कोशिश की है अगली स्लाइड में। ये देखिए, ये हो गया थीटा। अब यहाँ पर ये जो टर्म है, ये पूरा टर्म, ये कहलाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, के एफ इंटू वी एम अपॉन ओमेगा एम। ये पूरा टर्म कहलाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम एफ। एम एफ में क्यों लिख रहा हूँ, एम एफ का मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एफएम। ये पूरा टर्म कहलाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एफएम। अब जरा यहाँ पर देखो तुम, इसी को अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिप्लेस कर दें तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी यानी एफएम वेव की जो एक्सप्रेशन हो जाएगी, एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, वो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, एक्सप्रेशन जो है हमारी, वो एक्सप्रेशन हो जाएगी वी टी इक्वल्स टू वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ए। देखिए पिछली स्लाइड देखिए, एम ए साइन ओमेगा एम टी, एम ए साइन ओमेगा एम टी। ये एक्सप्रेशन है एफएम वेव की। इस पे भी एक सवाल आ चुका है जेई में, इस पे भी एक सवाल आ चुका है। हाँ यार, एम एफ, सॉरी, एम एफ। हाँ एम एफ कर दिया मैंने, ठीक है, एम एफ होगा, एम ए में गलती से लिख गया था। ठीक, ये एक्सप्रेशन है हमारी एफएम वेव की। इसीलिए मैंने तुम्हें जब पिछली क्लास ली थी, मैंने तुम्हें बताया था ये चीज़ क्लियरली कि जो एफएम वेव होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज करती है। अब देखो, इसका जैसे हमने एएम वेव बनाया था ना, उसी तरह एफएम वेव देखो क्या है। बस 10 मिनट और हो जाएगा काम कंप्लीट। एफएम वेव सबसे पहले थोड़ा ऊपर से बनाएं जिससे तीनों चीज़ें आ जाएं। ये है हमारा मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल का मतलब VMT, और ये VMT क्या था, ये इस तरीके से था, ये VMT था, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक, इसके बाद अगला हम बना रहे हैं कैरियर सिग्नल। और ऐसा नहीं है कि FM में कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम लेंगे, नहीं, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा मैसेज सिग्नल से ज़्यादा होगी, और ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होगी। किलो हर्ट्स और मेगा हर्ट्स का जैसा डिफरेंस होगा। VCT, अच्छा सॉरी, मैंने दोनों कॉस के फंक्शन लिए हुए हैं, मैं बना रहा हूँ साइन। देखो एक्चुअल में कॉस के फंक्शन मैंने दोनों लिए हुए हैं और मैं बना रहा हूँ यहाँ पर साइन। मैंने VMT बराबर VM कॉस ओमेगा MT लिया है यहाँ पर, देख लो, है ना। और मैं साइन बना रहा था तो कॉस का फंक्शन बनाना पड़ेगा। कॉस के लिए ग्राफ ऐसे होगा, ये
है ना। अच्छा, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ये कैरियर सिग्नल। अब कैरियर सिग्नल के बाद जब दोनों को मिक्स किया गया तो एफएम वेव कैसे जनरेट हुई, ये देखो। एफएम वेव कैसे जनरेट हुई, इसके लिए ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ से ये सारे पॉइंट पहले गिरा लो, यहाँ तक डॉटेड लाइन बना लो, जिससे हम समझ पाएँ कि कहाँ से कहाँ तक हमें हाई और लो रखना है। ये इस रीजन में अगर हम देखें तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई है। देखिए, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई है और जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा आई टी, ये क्या थी हमारी, ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू वी एम टी। और यहाँ वी एम हाई है, वी एम ज़्यादा है, वी एम ज़्यादा है। अगर वहाँ पर वी एम ज़्यादा होगा तो ओमेगा आई भी ज़्यादा होगा, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो सिग्नल कैसा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये देखिए, देखो। अब इसके बाद जैसे ही हम इस रीजन में आए, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन में एम्पलीट्यूड पॉजिटिव साइड पे था, यहाँ पर एम्पलीट्यूड हो गया नेगेटिव साइड पे। ये देखो नेगेटिव। अगर एम्पलीट्यूड यहाँ पर नेगेटिव रख दोगे तो ओवरऑल इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी अब ओमेगा सी से कम हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो ये जो वेव जो जल्दी जल्दी आ रही थी, ये अब देर में आने लगी, दूर दूर हो गई, एक्सपेंशन हो गया। और फिर जैसे ही हम इस रीजन में पहुँचे, इस वाले रीजन में, यहाँ पर फिर एम्पलीट्यूड हाई हो गया। एम्पलीट्यूड हाई हो गया यानी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तो फिर ये वेव जो हैं ये जल्दी जल्दी आने लगेंगी। ये होता है हमारा एफएम वेव। बताओ, समझ में आया? स्पेक्ट्रम समझ में आया? पक्का? अच्छा, एक क्वेश्चन करोगे? एक बार और बता दें। अच्छा हाँ, एक बार और बता दें। तुम देखो, अभी मैंने तुम्हें इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन बताई थी, ओमेगा आई बराबर ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू वी एम। केवल ध्यान दो मैसेज सिग्नल पे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड किसके साथ चेंज हो रहा है, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ। अब जरा देखो, हमने मैसेज सिग्नल बनाया, अंजलि ध्यान देना, ये हमने मैसेज सिग्नल बनाया, हमने कैरियर बनाया। यहाँ पर मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव साइड में है। देखो ये जितना रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ, देखो हमने पूरा, देखो इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक बनाया है। यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर ओमेगा सी के साथ कोई पॉजिटिव चीज़ जुड़ेगी, ये देखो ये कोई पॉजिटिव टर्म जुड़ेगा तो अल्टीमेटली इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना। ये देखो इतने रीजन में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। देखो वेव जल्दी जल्दी आ रही हैं। जब वेव जल्दी जल्दी आने लगे तो टाइम पीरियड कम मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। अच्छा, अगर हम यहाँ से लेके इस रीजन की बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर अगर हम नेगेटिव एम्पलीट्यूड रखेंगे तो ओमेगा सी प्लस समथिंग नेगेटिव, तो अब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ओमेगा सी से कम हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर कम हो गई। ये उसी तरह हो रहा है जब तुम वेव्स पढ़ते थे, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ध्यान है? अंजलि अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? गुड। हाँ, तब तो फिर ये ऋषभ तुमने बहुत अच्छी बात कही। अगर कोई कैरियर फ्रीक्वेंसी से कोई सिग्नल जो है या कोई भी आदमी है, कैरियर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी
वाला सिग्नल अगर जनरेट कर ले रहा है, तो हमने तो कैरियर इसलिए मिक्स किया था, बेसिकली हमारा एम क्या था कैरियर को मिक्स करने का? कैरियर को मिक्स करने का एम ये था कि भाई हमको पता है कि सड़क पे बहुत सारे गड्ढे हैं, पैदल नहीं चल पाएगा, तो हमने उसको अपने कंधे पे बैठा लिया, तो हम कैरियर हो गए थे। तो इसी तरह कम्युनिकेशन में हमने देखा कि नीचे वाले फ्रीक्वेंसी बैंड में नॉइजी सिग्नल बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने कैरियर को मिक्स करके अपने सिग्नल का, मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ ऊपर कर लिया था। जब हमने उसको ऊपर कर लिया था तो नॉइजी सिग्नल तो इसी बैंड में लाई कर रहे थे, ये उसके साथ इंटरफियर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमारे सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ लॉस नहीं हो रहा था, ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा था उसमें। लेकिन स्ट्रेंथ लॉस नहीं हो रहा था, इसी वजह से तो किया था। लेकिन अगर किसी आदमी ने इतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट कर दिया कि वो हमारे बैंड के आसपास या उससे ज़्यादा हो गया, तो वो हमारे बैंड में इंटरफियर कर जाएगा। और वो हमारे बैंड में अगर इंटरफियर कर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अनवांटेड सिग्नल आ गया। अनवांटेड सिग्नल आ गया तो वो तो डिस्टर्ब करेगा, वो तो डिस्टर्ब करेगा, उसको डिस्टर्ब करने से फिर कोई रोक नहीं सकता। यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ लॉस होगी और सिग्नल धीरे धीरे डिके होता जाएगा, और डिके होने के बाद कुछ देर बाद वो सिग्नल सुनाई, कुछ दूरी पे जाने के बाद वो सिग्नल सुनाई ही नहीं देगा। ये है असलियत। ऋषभ, बात क्लियर हुई? ऋषभ, ओके। अभी क्या टाइम हुआ? आज क्लास है? क्लास है आप लोगों की मैथ की कि नहीं? अच्छा, क्या टाइम हुआ? टाइम देख लूँ। टाइम हुआ है 3:50। एक क्वेश्चन बोलूं? एक क्वेश्चन करोगे? चलो एक क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं। एक एफएम वेव की आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, जरा देखो। एफएम का क्वेश्चन करा रहा हूं। एक एफएम वेव की एक्सप्रेशन आपको दी हुई है। ये एक्सप्रेशन दी हुई है v इक्वल्स टू 12 साइन 6 इंटू 10 की पावर 8t, 6 इंटू 10 की पावर 8t प्लस 5 साइन 1250t। ये एक एफएम वेव की एक्सप्रेशन दी है। अब तुम कहोगे कि एफएम वेव में सर आपने जब भी हमको एफएम वेव की एक्सप्रेशन बताई थी, ये वाली ये एक्सप्रेशन आपने हमको बताई थी, यहाँ पे साइन तो था नहीं, यहाँ पे तो कॉस था। अरे भैया, वहाँ पे कॉस इसलिए था क्योंकि हमने दोनों कॉस सिग्नल लिए हुए थे। हमने जो मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल लिया था वो कोसाइन की फॉर्म में लिया था। अगले आदमी ने जो एफएम किया, हो सकता है उसने उसको साइन की फॉर्म में ले लिया, तो वो तो उसकी चॉइस है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये साइन है या ये कॉस है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। फाइंड द कैरियर एंड modulating frequency and percentage of modulation। ये पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ऐसा ही सवाल एक बार मेंस में पूछा गया है अभी 2-3 साल पहले, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है एक सेट में। तो ज़रा करके दिखा दो फटाफट, कंपेयर करो, फटाफट करके दिखा दो। अभिषेक, मेरी क्लास डाल दो। मेरी क्लास डाल रहे हो ना रेंडर उन्हें? बेटा आंसर बता दो फिर जाओ।
ऐसे ना चले जाना। आंसर बताओ। अब इसको तुम कंपेयर कर लो, एफ एम की एक्सप्रेशन ऐसी भी हो सकती है, v इक्वल्स टू वी सी, जो हमने कॉस बताई थी एक्सप्रेशन, उसकी जगह साइन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। साइन ओमेगा सी टी प्लस एम ए साइन ओमेगा एम टी, यही तो एक्सप्रेशन है भाई। कॉस की जगह हमने कॉस का फंक्शन लिया था, यहाँ पे उसने किसी दूसरे आदमी ने साइन ले लिया, तो अब एफ एम की एक्सप्रेशन ये हो गई। कंपेयर कर दो दोनों को कंपेयर करोगे तो ओमेगा सी की वैल्यू कितनी हो गई, कंपेयर करो। ओमेगा सी की वैल्यू हो गई 6 इंटू 10 टू दी पावर 8, लेकिन ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ सी बराबर 6 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि यहाँ से आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड में और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा हर्ट्स में। तो तुम क्या करोगे, एफ सी बराबर 6 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2 पाई, यहाँ से आप एफ सी निकालोगे और सिमिलरली यहाँ पर कंपेयर करोगे तो ओमेगा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एम इक्वल्स टू 1250, यानी 2 पाई एफ एम बराबर 1250, एफ एम बराबर कितना हो गया 1250 अपॉन 2 पाई। क्लियर क्लियर। ओके ओके, समझ आ गया तुम लोगों को बेटा। क्या हो जाएगा ना ना, अंदर कॉस साइन का मतलब नहीं, हमें केवल इस टर्म पे ध्यान देना है। हाँ, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन क्या कैसे निकलेगा, यहाँ पर 5 दिया हुआ है तुम्हें, तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो गया, पहले तो ये बताओ। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हुआ, एम की वैल्यू, एम एफ बराबर सीधे सीधे हो जाएगा 5। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर 5 का मतलब एम एफ बराबर 5 हो गया तो 5 का मतलब कितने परसेंट मॉड्यूलेशन हो गया, 500%। 5 इंटू 100 500%। अब तुम कहोगे कि 500% कैसे मॉड्यूलेटेड हो गया, इस जब भी कोई सिग्नल 100% से ज़्यादा मॉड्यूलेट हो जाए तो उसको कहते हैं ओवर मॉड्यूलेटेड, ओवर मॉड्यूलेटेड। तो अब यहाँ एफएम में जो सिग्नल है वो ओवर मॉड्यूलेट हो जाता है, इसीलिए तो उसकी डिस्टेंस कम होती है। जैसे ओवर एक्टिंग होती है ना, किसी आदमी से कहा गया एक्टिंग करो, ओवर एक्टिंग कर दी, तो तुम्हारा मन करता है कि इसको थोड़ा सुधार दें, यही तो होता है। तो ओवर मॉड्यूलेशन कर दिया इसने, ठीक। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो पहला, जल्दी जल्दी ले लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवीं स्लाइड, बिल्कुल सीरियल में है सब, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, sorry 14th। ओके